मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जिनको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई, मालो ज़र अता फरमाया, वो ये तसव्वुर करते हैं कि ये हमारी कोशिश है, हमारी अक्ल है, हमारी मेहनत है, हमारी ताकत है, हमारा इल्म है, हमारा एजुकेशन है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारी चीजें हैं। और ये सोच भी मटेरियल थिंकिंग, ये मटेरियल सोच है, ये मटेरियलिज्म है। अब कुरान कहता है कि ऐसे शख्स, ऐसे अशखास, ऐसे लोग जिनकी ऐसी सोच बनी है कि सब कुछ हमारे पास जो है वो हमारी मेहनत की वजह से है, तो कुरान ने उसकी नफी फरमाई और फरमाया अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या तुम्हारे रब की रहमत वो बांटते हैं? अब अल्लाह फरमाते हैं नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, अल्लाह फरमाता है हमने उनमें उनकी जिस्त का सामान दुनिया की जिंदगी में बांटा। यानी हमने अगर किसी के पास कुछ है, किसी को कम, किसी को ज्यादा अगर दिया है और किसी के पास है, तो ये किसी को अपना कमाल नहीं समझना चाहिए, ये हमने बांटा है उनके अंदर। किसी को हमने ज्यादा दिया, किसी को हमने कम दिया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कादिर मुतलक है, वो जिसको जितना चाहे अता फरमाए, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कोई अमीर और कोई गरीब क्यों? अल्लाह जब सबका है, सबका मालिक है, सबका खालिक है, तो किसी को मालदार क्यों बनाया, किसी को गरीब क्यों बनाया? अब उसको परवरदिगार ने वाज़े फरमाया वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या व रहमतु रब्बिका खैरुम मिम्मा यजमऊन। किसी को अमीर और किसी को गरीब अल्लाह ने क्यों बनाया? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है और उनमें एक दूसरे पर दर्जो बुलंदी दी, मालदार गरीबों का मजाक न उड़ाएं, और साथ ही साथ तुम्हारे रब की रहमत उस चीज से बेहतर है जिसको तुमने जमा करके रखा है। जो कुछ तुम्हारे पास है जमा करके तुम रखे हो, इससे तुम्हारे रब की रहमत बहुत ज्यादा है। और ये बात याद रखें, अल्लाह ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया? इसलिए कि सबको अमीर बनाता तो झगड़े करते। आज जितने भी झगड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये इसी वजह से नजर आ रहे हैं। अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, और कोई अगर अमीर बना है तो अपनी मेहनतों से नहीं, अल्लाह की रहमत से बना, ये उसकी रहमत से बना है। कोई आलिम बना है अल्लाह की रहमत से, कोई डॉक्टर बना है अल्लाह की रहमत से, कोई कुछ भी बना है वो अल्लाह की रहमत से बना है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत ही ने उसको ये मकाम अता फरमाया। और ये कहने की वजह ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मादी सोच का करेक्शन हो जाए और हम अपने रब की गफलत और रब की याद से गफलत से बचने की कोशिश करें। और ये कहकर कुरान गोया हमें ये समझा रहा है, मेरे बंदो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें बताना चाहता है कि मेरे बंदो, तुम ये न समझना कि तुम्हारा कमाल है, हम देना भी जानते हैं, लेना भी जानते हैं। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में आप देखेंगे कि बहुत सारे सरमाएदार बाज दिनों के बाद वो गरीब हो जाते हैं। तो ये तकसीम, देना लेना, ये सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हर बंदे को जो कुछ भी चीज नसीब हो, कुरान ने एक ज़ाब्ता अता कर दिया, एक कानून अता कर दिया, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो भी भलाई तुम्हें पहुंचे उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करो, अपना कमाल न कहो, ये कहो कि ये मेरे मौला का करम है। और अगर तुमसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो ये कहो कि ये मेरे नफ्स का कसूर है जिसकी वजह से मैंने ये गुनाह किया। और जो कुछ तुम्हें कामयाबी और भलाई नसीब हो जाए उसे अपना कमाल न समझना, उसे मौला का करम समझना, मौला की इनायत समझना। ये एक ज़ाब्ता कुरान ने हमें अता फरमाया।